बच्चू कडू का जो कार्य है वो सेवा का कार्य है और सेवा का जो संस्कार है वो तो हिंदू धर्म ने परंपरा से दिया ही है। तो सेवा करने वाला कभी बढ़ता भी नहीं कटता भी नहीं। तो देखो सुदामा, देखो पेंद्या, सेवा ये बहुत सर्वोपरि है और जो कोई हिंदू है वो सेवा को भी जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा करना यानी अपने संस्कार को छोड़ना है। हिंदुत्व का संस्कार भी जो जपता है, खुद में संभाल के रखता है और फिर भी खड़ा रहता है, वो हिंदू है। तो फिर वो कौन हिंदू हैं जिन्हें डराया जा रहा है क्या करके बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, ये बातें क्या है, देखिए ये कुछ राजकीय पृष्ठभूमि पर कुछ बातें आती है और हिंदू यह बहुत व्यापक संकल्पना है। ये धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है और हमारे संतों ने, हमारे परंपराओं ने ये समझी है। महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं की तरफ से तरह तरह की बयानबाजी हुई है। बटेंगे तो कटेंगे, 15 मिनट, 15 सेकंड, ये तमाम बयानबाजी हैं और 3 यहाँ पे गठबंधन है महाराष्ट्र में जो प्रमुखता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए जो पूर्व मंत्री हैं बच्चू कडू, उनकी पत्नी डॉक्टर नैना कडू मेरे साथ में मौजूद हैं और ये वो सीट है महाराष्ट्र की जो हॉट सीट मानी जाती रही है क्योंकि 3 बार यहाँ से रवि राणा यानी नवनीत राणा के जो पत्नी हैं वो चुनाव जीते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो 4 जून को रिजल्ट आया था उसमें नवनीत राणा हारी थी। अब उनके पति मैदान में हैं, उनका क्या भविष्य होगा इस पर भी तो जनता फैसला करेगी अपना। लेकिन जो मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर, मुद्दों पर बात कर लेते हैं डॉक्टर नैना से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले धन्यवाद। ये जिस तरह की बयानबाजी हुई है पिछले कुछ दिनों में, देखी आपने भी देखी सुनी होगी, ये कितना असर डालेगी इस चुनाव में? ये यहाँ पे कुछ असर नहीं डालेगी। बच्चू कडू का जो कार्य है वो सेवा का कार्य है और सेवा का जो संस्कार है वो तो हिंदू धर्म ने परंपरा से दिया ही है। तो सेवा करने वाला कभी बढ़ता भी नहीं कटता भी नहीं। और जो गरीब है, जो समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है, दिव्यांग होगी, महिला होगी, विद्यार्थी होगी, उनके लिए कुछ विकास की बातें अगर जो करता है और उसके लिए वो अपनी पूरी उम्र अगर देता है तो वो क्षणिक मुद्दा नहीं है। आप एक बात को ध्यान में रखिए कि समर्पण का भी जो संस्कार है वो भी हमारे धर्म ने दी हुई बात है। तो धर्म के 2 बाजुएं हैं। एक तो आप सिर्फ कह सकते हैं कि मुझे धर्म पे गर्व है और आप दूसरी वो धर्म को गर्व महसूस करने वाली कृति अपने आप में कर सकते हैं। तो बच्चू जी का जो कार्य है वो सेवा का कार्य है, समर्पण का कार्य है और जो इस समाज का जो व्यवस्था का जो आखिरी हिस्सा है वह भी अपने जीवन में खड़ा हो सके, वो भी लड़ सके, उसके लिए पूरे सामर्थ्य से और उसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। वो सब कीमत चुका के भी बच्चू जी और उनका सब संगठन अनेक दशकों से यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो सब है उसका असर ये उनके चुनाव पे होने वाला नहीं है। वो मतदाताओं को भी पता है कि ये आदमी आधी रात भी हमारे लिए तैयार रहता है। अगर कोई ऑपरेशन करना है, किसी के लड़के की एडमिशन करना है, ये सब के लिए अगर कोई तैयार है तो वो प्रहार का कार्य करता है, उनका कार्य बोलता है। इसलिए बाकी कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन ये जो बयानबाजी आ जाती हैं उनके विपक्षियों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें कमज़ोर कर पाएंगी क्या? जब वो कहते हैं खड़े होकर के 15 सेकंड या हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो ये इस चुनाव को प्रभावित कर पाते हैं ये नारे इस तरह के? देखिए, हिंदुस्तान का ऐसा ये एक आदमी जो हमारे मेलघाट में रहता होगा या कोई हिमालय में बसता होगा, वो भी अपने दिल में जय श्री राम बोलता है। वो आपके मीडिया के सामने आता है नहीं आता है वो बात दूसरी है। दूसरी बात जो है कि ये जो सब आता है वो इलेक्शन में जो 5 साल तक लोगों तक जाता ही नहीं, उसका ये एजेंडा रहता है कि वो आके कुछ भी बताता है। लेकिन बच्चू कडू सिर्फ इलेक्शन के 1 महीना पहले नहीं जाते मतदाताओं के लिए। वो जो आदमी है वो उसकी उम्र से 17 साल का था तब तक उसने खुद का खून दिया। अभी भी रक्तदान की चळवळ हमारी ये जो मट्टी में है वो अभी भी बहुत ज़ोर शोर से चालू है। तो आप देखिए कि जिसका कुछ नहीं है, अगर आप एखादा क्या बोलते बोरा बोलते, हम उसको मराठी में पोतं बोलते, जिसमें कुछ अनाज ही नहीं भरा हो तो वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। लेकिन जो कुछ अनाज भर के खड़ा रहता है वो हवा से नहीं गिरता। तो बच्चू कडू और उसका संगठन अपना समर्पण और कार्य के साथ खड़े हैं। हाँ, चट्टान की तरह मजबूत है। तो हम लोगों को ये बातें विचलित नहीं करती।
और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बोलना है ये बहुत आसान होता है, लेकिन दिन रात लोगों के साथ खड़ा रहना और उसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाना ये बहुत कठिन बात होती है। जी मैम, एक चीज़ और है, हमने देखा अभी आप मंदिर से पूजा करके आई हैं, शाम का वक्त है, आप हिंदू हैं, लेकिन जो बीजेपी और उसके सहयोगी हैं वो खुद ही अपने आप को हिंदू मानते हैं, बाकी को अछूत मानते हैं। ये ऐसा क्या है कि जो उनके साथ आ गया वो हिंदू बाकी नहीं है? नहीं। असली हिंदू कौन है फिर? असली हिंदू जिसके मन में हिंदुत्व के सब संस्कार है, जो वेदों को, पुराणों को, संतों के उपदेश को मानता है, जो सेवा को अपना सामर्थ्य मानता है और जो किसी में भेद नहीं देखता, जो मानवता को अभेद दृष्टि से देखता है, सिर्फ मानवता को ही नहीं देखता, वो समष्टि को, पर्यावरण को भी देखता है। हम आपको अगर टाइम हो तो मैं अभी आपका थोड़ा समय लूँगी कि जब अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण ने किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अन्नकूट का प्रसाद सिर्फ आदमी तक नहीं, जो जो यहाँ पे सजीव है, अगर पानी में मछली है तो उसको भी अन्नकूट का प्रसाद जाना चाहिए। और जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण पेड़ के छांव में बैठे हैं और उनके दोस्त बच्चा पूछते क्या कान्हा क्या हुआ, क्यों आज नाराज दिखते हो, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये भागवत का प्रसंग है कि मैं इस पेड़ के बारे में सोच रहा हूँ जो धूप भी सहता है, बारिश भी सहता है, लेकिन हमको छाँव देता है। तो देखो सुदामा, देखो पेंद्या, सेवा ये बहुत सर्वोपरि है और जो कोई हिंदू है वो सेवा को भी जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा करना यानी अपने संस्कार को छोड़ना है। हिंदुत्व का संस्कार भी जो जपता है, खुद में संभाल के रखता है और फिर भी खड़ा रहता है, वो हिंदू है। तो फिर वो कौन हिंदू हैं जिन्हें डराया जा रहा है क्या करके बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, ये बातें क्या है, देखिए ये कुछ राजकीय पृष्ठभूमि पर कुछ बातें आती है और हिंदू यह बहुत व्यापक संकल्पना है, ये धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है और हमारे संतों ने, हमारे परंपराओं ने ये समझी है। तो इसलिए ये मुद्दों में बहुत ये नहीं है, आप सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करो, लेकिन फिर भी अपने संस्कार का जतन करो, यही कहना है, बाकी कुछ नहीं। और आखिरी सवाल है, विदर्भ में हम खड़े हैं, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान के आत्महत्या करने वाले किसानों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें विदर्भ के किसान सबसे ज़्यादा होते हैं। सूखे की समस्या है, यहाँ के फसलों के दाम की समस्या है, कपास की रेट की समस्या है, जो सोयाबीन है उसकी रेट की समस्या है, संतरे जो इस इलाके में होते हैं उसकी समस्या है। इन सब पर कौन काम कर सकता है? 4 बार से आपके पति जो हैं वो विधायक हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके विकास कार्य भी लोगों ने देखे हैं, तभी वो लगातार चुन के आ रहे हैं। लेकिन अब जो सरकारें हैं, क्या निर्दलीयों को उतनी अहमियत दे पा रही हैं, या जिनके पास में ज़्यादा पावर नहीं है, पॉलिटिकल ज़्यादा एमएलएज नहीं है, उनको वेटेज दे पाएंगी? देखिए, इसलिए तीसरी आघाड़ी का निर्माण हुआ है। अगर ये सब बातों में कुछ हल निकालना है तो कुछ धोरण, कुछ एजेंडा लगेगा और वो जिसके साथ बहुमत होगा वो इसको तय कर सकेगा, क्योंकि किसान इस देश का असली भूमिपुत्र है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था देखी जाए तो वो कृषि पे आधारित है, तो किसानों के बारे में अगर सोचना है तो राजकीय इच्छा शक्ति का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए बच्चू कडू जी के नेतृत्व में सब लोग जब तीसरी आघाड़ी के इसमें इकट्ठा होंगे तभी हो सकता है। आखिरी सवाल है आपसे, इन सब मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही, ना बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो रही है, अभी यूपी में आपने देखा है छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, ना महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है, ना किसानों की समस्या पर बात हो रही है। कैसे होगी बात? जब मुद्दे आते हैं तब बटोगे तो कटोगे, उधर ओवैसी बोल देते हैं 15 मिनट 15 सेकंड, तो ये इस तरह की बयानबाजी जाती है और ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। इससे कैसे जनता को निकाला जाए? ये तो जनता की भी इच्छा शक्ति है। देखिए, अगर आपको खड़ा होना है तो खुद के पैर पे खड़ा होना होगा, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे खुद को कुछ करना है। जनता को भी निर्णय लेना होगा और जनता को देखना होगा कि हमारे लिए कौन राजकीय नेतृत्व खड़ा रहता है। सब बुरा है ऐसी बात नहीं है। आप मीडिया वाले बहुत बार जो दिखते हैं और दिखाते हैं वो थोड़ा अलग होता है, वास्तव भी अलग होता है। अच्छा काम करने वाले भी है, किसानों के लिए करने वाले भी है, पर्यावरण के लिए करने वाले भी है। जो जहाँ कार्य कर रहा है उसको संगठित होना पड़ेगा और जनता को भी उनको अपना समर्थन देना पड़ेगा। जो कार्य कर रहा है, जहाँ कार्य कर रहा है, समाज के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और जन सरोकार से जुड़े जो कार्य कर रहा है उसके समर्थन में खड़ा होना होगा, ये कहना है डॉक्टर नैना कडू का, जो स्टार प्रचारकों में शामिल हैं प्रहार पार्टी के, और यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। यहीं पर हमने उनसे बातचीत की है और अब 20 तारीख को चुनाव होना है, तब जनता फैसला करेगी कि वो किसे वो चुनती है, किसे अपना मत देती है।